कनाडा इंडिया फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा नाम जो हमें बताता है कि कनाडा और इंडिया के रिश्ते हर एतबार से कैसे बनने चाहिए, कैसे बन रहे हैं, और बहुत बड़ा योगदान है इस ऑर्गेनाइजेशन का। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं एक लंबे अरसे से रितेश मलिक जी, और इसकी जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। अब एक और बड़ी जिम्मेदारी हो गई, चेयर कनाडा इंडिया फाउंडेशन हो गए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू ताहिर भाई, थैंक यू और धन्यवाद हम करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। आप तो पहले ही ब्रिज बने हुए हैं दोनों कम्युनिटीज़ के लिए, दोनों देशों के लिए। समटाइम क्या होता है कि जो एम्बेसडर्स होते हैं उनका तो एक रोल ऑफिशियल होता है, लेकिन जो जनता होती है और जो जनता की लीडरशिप होती है वो 24/7 एम्बेसडर होते हैं। तो आपको ये रोल कैसे लगता है? ताहिर भाई, इस बारे में ना मेरे को एक बहुत अच्छी बात याद आती है कि जैसा आपने बोला एम्बेसडर होते हैं, एम्बेसडर राजदूत होते हैं, ठीक है, किसी भी देश के। जैसे इंडिया से कनाडा में हमारे यहाँ राजदूत पोस्टेड हैं, हाई कमिश्नर हैं, कॉन्सुलेट में लोग हैं, वो हमारे राजदूत होते हैं देशों के। लेकिन जब हम लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आते हैं तो हम लोग राष्ट्रदूत होते हैं, ठीक है। और राजदूत से ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी रोल है राष्ट्रदूतों का, ठीक है, क्योंकि राजदूत तो आते हैं 3 साल 4 साल अपना समय पूरा करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हम राष्ट्रदूत हमेशा यहीं रहते हैं, ठीक है। हम 24/7 कैरी करते हैं कि हम क्या लेके आए हैं अपने देश से। कनाडा वैसे ही इट्स वन ऑफ द मोस्ट वेलकमिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड इट हैज़ गिवन अस space, home and opportunities which we all are very proud of. We all are proud Canadians. But हम राष्ट्रदूत हैं, आप अपने देश के राष्ट्रदूत हैं, मैं भारत से आया हूँ तो मैं भारत का राष्ट्रदूत हूँ, एंड सिमिलरली कितने ही देशों से लोग यहाँ आके रह रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि राजदूत और राष्ट्रदूत में राष्ट्रदूतों का जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपसे पता लगता है कि आप जिस देश से आए हैं वो देश कैसा है, आप अपने आप को सोसाइटी में कैसे कंडक्ट करते हैं, उससे आपके पीछे जिस देश से आप आए हैं उसकी एक इमेज बनती है। एंड आई एम सो प्राउड टू से दैट इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेर एवर दे हैव गॉन, इंडो कैनेडियंस हियर इन कैनेडा, I mean, they are the most peace-loving, most progressive, most constructive people who have contributed immensely to wherever they've been. चाहे आप सिलिकॉन वैली ले लें, चाहे यूके में ले लें, यूके में तो अब ऋषि सुनक is Prime Minister of UK. तो like I feel really proud by calling myself Rashtradut of India, and at the same time I am very, very proud Canadian. And I love this country, and I always feel very privileged that I live in Canada. I chose Canada as home to raise my family, to raise my children. So, and I'm very proud of my role as a Rashtradut of India. आपने अपने रोल की बात की। आप लकी हैं कि आप उस देश से तल्लुक़ रखते हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ पैरेलल सिविलाइजेशन रखती है, भारत की सिविलाइजेशन। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बैक होम जो है उस पर हम कोई फ़ख्र भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कोई बहुत ज़्यादा डिसेंट करके या बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट करके छोड़ा होता है। सोमालिया की बात कर लीजिए, दुनिया भर के लोग यहाँ के बैठे हुए हैं, मगर जो भारतीय मूल के लोग यहाँ पे हैं, मैं खुद भी अपने आप को फ़ख्रिया भारतीय कहता हूँ, मेरी सिविलाइजेशन है। ये ऐसे ही कि कोई जर्मन कहे कि वो यूरोपियन है, वो सच बोलेगा ना। अब कोई अफ़गान हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, सो कॉल्ड पाकिस्तानी हो, हम सब भारतीय सिविलाइजेशन के लोग हैं, हमें इस पर गर्व करना चाहिए। तो आपके पास तो ये अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जो पैरेलल सिविलाइजेशन है भारत की, आप उससे भी तल्लुक़ रखते हैं, और वेस्टर्न दुनिया के साथ भी आपके रिश्ते नाते ऐसे ही हैं जैसे ये आपका घर है। इस सारी सिचुएशन में कनाडा इंडिया फाउंडेशन जो है वो अब क्या रोल अदा कर रहा है? एज यू एंड आई नो, थोड़े सेंसिटिव रिश्ते हैं हमारे भारत और कनाडा के बीच में। इस सिचुएशन में कनाडा इंडिया फाउंडेशन कैसे ब्रिजिंग कर रहा है? देखिए, 17-18 साल पहले जब ये ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेट हुई, कुछ सक्सेसफुल लाइक माइंडेड इंडो कैनेडियंस जो कि जिनको कनाडा ने बहुत कुछ दिया था,
और उनको लगा कि ये हमारा टाइम है कनाडा को कुछ वापस देने का, हम अपने सक्सेस को कैसे लेवरेज कर सकते हैं कि कनाडा को उसका बेनिफिट मिले। मतलब इंडिया, लाइक एवरीबडी नोज, फॉर लास्ट 20 ऑड ईयर्स, जब अर्ली 90s में ओपन अप होनी शुरू हुई इकॉनमी, तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट थी, एंड यू नो एवरीबडी न्यू दैट इवेंचुअली विद पॉपुलेशन एंड other things, opportunity will keep growing in times to come. So कनाडा इंडिया फाउंडेशन जब इनकॉर्पोरेट हुई थी 17-18 साल पहले, तो एक विजन था उन लोगों का, हमारे फाउंडर्स का, यू नो लकी लक्ष्मणन, रमेश चटाई जी, काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने, अनिल शाह, अजीत सोमेश्वर जी, सुरजीत बाबरा जी, बहुत सारे लोग थे जिनका एक विजन था कि हम अपने सक्सेस को, हमें कनाडा ने इतना कुछ दिया है, तो हम उस अपने सक्सेस को कैसे लेवरेज कर सकते हैं कि दोनों देशों के काम आए हमारा सक्सेस। मतलब कनाडा ने तो हमें सब कुछ दिया है, हम कनाडा में रह रहे हैं, लेकिन एक, जैसे आपने बोला कि एक सिविलाइजेशनल हमारे पास एक वेल्थ है, ठीक है, तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने उस देश के भी काम आ सकें किसी भी वे में। तो उस विजन के साथ स्टार्ट हुआ था कि यू नो टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिलेशनशिप, टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप एट 360 डिग्री लेवल, मतलब चाहे कल्चरली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, पीपल टू पीपल टाइज हो, बिजनेस टाइज हो, हर तरीके से। एंड आई थिंक जो भी आज तक लीडरशिप रही है कनाडा इंडिया फाउंडेशन की, I can very proudly say that के our organization has very constructively worked towards that mandate, that single mandate of a stronger Canada-India bilateral. Unfortunately, जो आज circumstances हैं, you know, they are not very, you know, I would say the way we would like to see, but we are still very positive because our countries have so much in common. आज 2 मिलियन के करीब इंडो कैनेडियन डायस्पोरा है कनाडा में, एंड यू नो ऑल ऑफ दीज पीपल, मेजॉरिटी ऑफ देम आई वुड से, यू नो दे आर वेरी proud Canadians, and you know as I said before, I mean they are very constructive, peaceful, contributing in all possible ways. If you see, like people have made their name in every field you can think of, चाहे वो Canadian universities हों, Canadian corporates हों, businessmen हों, आप कहीं भी देख लें, you know there is very strong contribution and positive contribution, and they have worked very I would say loyally towards every cause of Canada. I mean they have brought every single thing which Canadian society basically needs. तो I mean Canada India Foundation, you know, चाहे टाइम ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी we are still very positive that this strong 2 million diaspora will basically work towards, you know, bridging that gap again. I mean थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी इश्यूज हैं, बट आई मीन दोज आर एट पॉलिटिकल लेवल. आई मीन लेट पॉलिटिक्स टेक इट्स ओन कोर्स, पॉलिटिशियंस को हैंडल करने दें. वो हम जो बिजनेस कम्युनिटी है, पीपल टू पीपल टाइज हैं, आई डोंट थिंक सो दिल एवर बी इफेक्टेड, बिकॉज हम लोग ना अपना पीछे परिवार, यार दोस्त सब कुछ छोड़ सकते हैं. एंड सिमिलरली कैनेडियन बिजनेसेस के इतने इंटरेस्ट हैं इंडिया में. पिछले कुछ सालों में like lot of pension money fund has been invested into India, and like at one of the events I was talking to those people, and वो लोग बोल रहे थे in all this economic gloom India is only the ray of light, where you know their money is secure, they are making good returns, and they are long term planning to invest even more money into India, pulling out from other you know markets which are saturated and see no further growth. तो दे वांट टू टेक ऑल दैट मनी. आज की डेट में बैंगलोर एयरपोर्ट इज ओन्ड बाय फेयरफैक्स, ठीक है, रोड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कनाडा हैज़ डन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया. तो ये छोटे मोटे इश्यूज में इट्स नॉट लाइक यू विल से ओके $80 billion इज इन्वेस्टेड टुमारो वी वांट टू पुल आउट बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग आउट. इट्स नेवर गोना हैपन बिकॉज पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ भी हो, बट इकोनॉमिकली द स्ट्रेंथ व्हाट इंडिया हैज़ टुडे, लाइक यू नो देयर इज नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. आई मीन स्टेबल, you know, following law of land internationally, if you see like the diplomatic relations they have all over the world. So opportunities from all over the world, investment from all over the world, whether it's Middle East, whether it's West, whether it's, you know, you name the place, everybody is looking at India. So I think it is in our interest as Canadians to put political differences on one side
and concentrate on economic opportunities which India presents to us as Canadians. It is in our larger interest, because whatever economic situation we have here with, a deficit or, inflation or whatnot, I mean, we need a reliable, stable, long-term partner as India to work with. And eventually we at Canada India Foundation feel that end of the day, I mean, I tell everyone that, shared values have not got us anywhere so far. Like we always talk about shared values. So shared values need rethinking or realignment. But let's talk about shared interest, economic interest. I mean, if we put economic interest ahead, which is needed on both sides, eventually जैसे बिजनेस में होता है कि अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट के बाद शेयर्ड वैल्यूज अपने आप आ जाती हैं. जब आप उनके साथ काम करते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार, आई मीन लाइक दीज आर गुड पीपल टू वर्क विद, लॉन्ग टर्म वी कैन हैव ग्रेट रिलेशनशिप टुगेदर, तो शेयर्ड वैल्यूज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं. अभी उल्टा हो रहा है, हम शेयर्ड वैल्यूज की बात करते रहते हैं, तो शेयर्ड वैल्यूज पे हम कंसेंसस नहीं बना पा रहे, ठीक है, उसकी वजह से इकोनॉमिकली भी सफर कर रहे हैं. आज की डेट में इंडिया जैसी कंट्री के साथ, आई मीन कैनेडा इज ग्रेट विद नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक इंडिया इज ग्रेट मार्केट, ठीक है, तो $10 बिलियन का ट्रेड है सिर्फ. लाइक मिडिल ईस्ट में छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिसका इससे 5 गुना ट्रेड होगा इंडिया के साथ. तो आई थिंक पोटेंशियल इज इमेंस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कैनेडा. सो वंस वी स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड अलाइन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज, आई थिंक वैल्यूज विल फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिकली. बिकॉज आज $10 बिलियन कम लगता है, बट अगर 100-200 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो जाएगा इंडिया कनाडा के बीच में, आई थिंक दोनों साइड 2 बार सोचेंगी कि यार ये डिस्टर्ब ना हो. आई मीन अब चाइना के साथ 100 बिलियन से ऊपर का ट्रेड है इंडिया का, तो क्या इंडिया और चाइना के डिफरेंसेस नहीं है? हैं, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतना बड़ा है, दे आर ऑलवेज साइड ट्रैक्ड कि भाई अगर चलो थोड़ा बहुत है, विल मैनेज इट. आई थिंक सिमिलर सिचुएशन वी नीड विद कैनेडा एंड इंडिया के अगर एक बार इकोनॉमिक इंटरेस्ट बड़ा हो जाएगा ना, देन ये छोटे मोटे इशू everybody would want to manage them. अभी वो रिस्क नहीं लगता. $10 बिलियन है, अमेरिका हमारे साथ है, उससे ज़्यादा ट्रेड कर लेंगे, 10 बिलियन लूज हो भी गया. बट आई थिंक व्हेन वी स्पीक टू लॉट ऑफ प्रोविंशियल पीपल एज वेल, दे वांट great relationship with India. They want, strengthened relationship with India because they see that opportunity. Like Saskatchewan ने अब अपना ऑफिस खोला हुआ है इंडिया में. Similarly, other provinces also have their representatives in India. So they understand the growth trajectory India is at and they want that relationship, and we at Canada India Foundation would continue to work towards that goal. आपने कहा आप उन अच्छे गोल्स की तरफ काम करते रहेंगे. देखिए, कनाडा इज़ अ होम ऑफ मैनी डायस्पोरा. पूरी दुनिया के लोग यहाँ आके बसे हुए हैं, और हम देखते हैं कि दूसरे डायस्पोरा के लोग भी भरपूर तरीके से अपने इंटरेस्ट करते हैं यहाँ पे वॉच. आप अभी यूक्रेन के मामले में देख लीजिए जी, तो यूक्रेन का जो यहाँ पे डायस्पोरा है कितना वाइब्रेंट है, और उन्होंने कैनेडियन सरकार को पुश किया, और वो पुश करते रहते हैं कि स्टैंड विद यूक्रेन. ज्यूश कम्युनिटी के यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो इतना बड़ा काम करते हैं कि कोई इज़राइल के ख़िलाफ़ उंगली भी उठा दे, भले से सीजा हो, भले से साइमन वीज़नथॉल सेंटर फॉर हॉलोकॉस्ट स्टडीज़ हो, भले से बनाई ब्रेथ हो, भले से कैनेडियन जूश कांग्रेस हो, आप कोई भी जूश ऑर्गेनाइजेशन का नाम उठाइए, वो सबसे पहले फिर आते हैं, कहते हैं कि इज़राइल के बारे में कोई बुरी बात कही क्यों किसी ने. वो कैनेडियन लोग हैं, कैनेडियन जूश कम्युनिटी है. हम भारतीय जो हैं ज़रा शाय लोग हैं. हम कहते हैं चलिए ये ज़रा साइड पर डाल दें. हम अगर इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप में अगर इंडिया के बारे में कोई नामुनासिब यहाँ के पॉलिटिकल एरिना में बात हुई है तो हम ज़रा उसको भुला दें, उनको कहें नहीं यार छोड़ो इसको, इस पे बात करो. ये शायनेस क्यों है? हम क्यों वो नहीं लेते? जैसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ लोग हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं. हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस और जो हमारी लीडरशिप है कम्युनिटी की, वो अभी मुझे उतनी वाइब्रेंट नहीं दिखती. आपका क्या है इसमें ऑब्जर्वेशन? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. लाइक दिस इज व्हाट लाइक वी ऑल हैव ऑब्जर्व्ड, यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड एवरीबडी हैज ऑब्जर्व्ड. वी आर नॉट एज strong when it comes to taking stand, and I always tell everyone कि it's not about if we take stand for India that our loyalty to Canada is in question. ठीक है,
I mean, I have stated that many a times in the past, and I'm very proud to state it again today through your channel. We are very, very proud Canadians. We chose Canada over India because we thought Canada is a better place for our children, for our families. That is why we are raising our families here. We live here, we work here, we pay taxes here. ठीक है? But at the same time, I always enforce that in community that we should unapologetically love India. India is our motherland. Like it's like, you know, कोई जब शादी के बाद लड़की लड़के के घर आ जाती है तो आप लड़की को ये कहो कि तू अपने माँ बाप के बारे में बात ही नहीं कर सकती, वो अच्छे हैं नहीं है. Like now you are here, so you have no connect with them. That's not how civilized homes operate. So similarly, I think we as community, Indo-Canadian community, Hindu community, like when we have no agenda, when we have no wrong narrative to push, we are not working in any way against any community, any religion, any sect. Like we should proudly reclaim or claim who we are, where we come from, what we bring on the table. And India, like as a civilization or as a country, it has never ever attacked any country, right? India has been invaded multiple times by multiple, people. But you tell me one instance where India attacked anyone. Like, self defense तो हर किसी को करना है. अगर आप पे कोई अटैक करेगा तो आपको डिफेंड तो करना है, राइट? दैट इज द जॉब ऑफ एनी कंट्री, ठीक है? बट इंडिया ने कभी किसी को अटैक नहीं किया आज तक. मतलब कोई नहीं कह सकता कि इंडिया ने प्रोवोक करके अटैक किया. तो आई फील वी ऑल collectively as a community, and it's not even for India, it's in larger interest of Canada, because again and again, time and again, our community, Hindu community, मंदिरों पे अटैक होता है, आपको बुली किया जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है. And the only reason why nobody bothers about us is because we collectively don't take a stand. I mean, 2 million, 40 million लोगों के देश में 2 million is a considerable population. Like if we come together and if we come together on common agenda or common, at least common goal, जैसा आपने बोला कि इजरायली हैं या ज्यूज हैं या और भी लोग हैं जो कनाडा में रह रहे हैं, कनाडा के हैं, लेकिन दे आर नॉट स्केयर्ड टू टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्फ. सिमिलरली, लाइक अगर हम इंडिया के बारे में कोई पॉजिटिव बात करते हैं तो आई थिंक इट इज़ इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कनाडा ऑल्सो. अगर आज इंडिया से कनाडा के रिलेशन अच्छे होंगे तो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर इंडो कैनेडियन कम्युनिटी, इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरी सिंगल 40 million Canadians. And this is what we want. I mean, we are not talking about 2 million Indians. Like if relationship between Canada and India is, top, like every single individual of that 40 million population reaps benefits of that relationship. We are just wanting to leverage that 2 million diaspora because, a lot of times people feel India is a complicated, big country to operate, to do business with. But, we Indo-Canadians are enterprising, like कोई अगर नौकरी भी कर रहा होगा, उसको कहा जाए ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर इंडिया में ये प्रोडक्ट, वो कहेगा अच्छा मैं ढूंढता हूँ कहाँ से ले सकता हूँ, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ. Canadian companies need to leverage that entrepreneurship amongst Indo-Canadian community and reap benefits of that. So that is the reason, like if we take stand for India, eventually it's going to help Canada. That is the whole point. ठीक कहा आपने, और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे आपने भी कहा 3-3, 4-4 जनरेशन से जो हमारे जूश ब्रदर्स हैं वो यहाँ पे आज भी इजराइल के लिए खड़े हैं. और जब भी अभी ये मसला हुआ इजराइल और हमास का, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो थोड़ा सा स्लिपरी रोड पे जाते हैं तो सीजा फ़ौरन खड़ी हो जाती है. हालांकि उनके जो बच्चे जो वहाँ पे काम करते हैं वो 2री, 3री, 4थी जनरेशन के लोग हैं और वो उसमें लॉयल्टी का मसला नहीं होता. उनका यही मसला होता है कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ कैनेडा कि वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ कनाडा खड़ा हो और इजराइल जो हमारी होमलैंड है इसके साथ खड़ा हो. तो ये वाला जो एटीट्यूड है ये आना बहुत ज़रूरी है. रतीश जी, एक और बात,
हमारी जो सिविलाइजेशन है सिर्फ वो एंटरप्रेन्योरशिप या कोई पॉलिटिकल बेनिफिट्स की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. हमारे पास ह्यूज हमंगस एसेट्स हैं सिविलाइजेशन के. योगा, आयुर्वेदा, नेचुरल मेडिसिन्स, हमारा अपना कथक डांस, हमारा म्यूज़िक, जो जैसा मैंने शुरू में कहा कि वेस्ट के बाद आज की दुनिया में पैरेलल है भारत की सिविलाइजेशन. डिफरेंट, पैरेलल एंड इक्वली लव्ड बाय वेस्टर्नर्स. उस सिलसिले में कनाडा इंडिया फाउंडेशन भी बहुत कुछ करता रहता है. आप इस जर्नी को कैसे आगे लेके जा रहे हैं? देखिए, हमने बहुत काम किया है योगा पे. अगर 2017 में पहली बार बाबा रामदेव को हम यहाँ लाए थे और 10,000 लोगों के साथ एक साथ इंटरनेशनल योगा डे पे योगा हुआ था. उसके बाद कोविड में हम सब ने रियलाइज़ किया कि मतलब जो मॉडर्न मेडिसिन है, आई एम नॉट सेइंग इन एनी वे दैट यू नो वी नीड टू डिस्काउंट दैट मॉडर्न मेडिसिन. लाइक आज की जो मेडिसिन है इट्स ग्रेट. लेकिन क्या है कि जैसे कोविड में जो सिचुएशन हुई, लाइक we all realized it's going to take a while. Logistically, it was such a big challenge when we are talking about 7-8 billion people on the planet. And if everybody needs to be vaccinated, it's not going to happen overnight. मतलब आपको वैक्सीनेशन बनानी है, आपको वो पूरी दुनिया में देनी है, फिर वो हर इंडिविजुअल आदमी को एडमिनिस्टर होनी है. उस टाइम पे अब इंडिया like 1.4 billion people, like why India was able to cope better than many of the countries in the world is because India में आज भी लोग घरों में अपने they follow same principles जो traditional medicine के हैं कि kitchen is your pharmacy. ठीक है, हल्दी या जो कुछ भी हमारी इंडियन किचन्स में मिलता है, तो लोगों ने वो देसी नुस्खे जिसे कहते हैं आयुर्वेदा के, इम्यूनिटी के लिए वो यूज़ किए बहुत. ठीक है, आई थिंक उस वजह से मैं कोविड के टाइम में काफ़ी टाइम इंडिया में भी था, तो मैंने रियलाइज़ किया कि हम वेस्ट में जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरे सहमे हुए थे, इंडिया में लोगों की नॉर्मल लाइफ चल रही थी. ठीक है, वो किस वजह से चल रही थी? आयुर्वेदा, क्योंकि आयुर्वेदा वो यूज़ कर रहे थे. तो उस टाइम पे हमने एक लीड ली कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने कि बिकॉज वर्चुअल का ज़माना हो गया था, थोड़ा इजी भी हो गया था. भाई आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते अगर आपको आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स ज़्यादा इंडिया में हैं फॉर एग्जांपल. या आप तो खैर एट दैट टाइम इट वाज सरप्राइजिंग फॉर अस दैट यू नो वी फाउंड आयुर्वेदा practitioners in US, like I still remember a lady doctor from Harvard actually, who was a medicine doctor from Harvard and also Ayurveda practitioner. So like we got to know so many people in Europe, in Americas, in Canada, in India, who were Ayurveda experts. So we ran a series, a big series of like we did over 100 programs, online virtual programs, where we picked up different diseases or different Ayurvedic medicines and did sessions. It was very well received by people in Canada and America. It was live on ethnic channels. It was live on YouTube and social media. And people really got a lot of value out of it, a lot of benefit out of it. We did one health conference where, you know, after that we even partnered with UHN hospitals. We created $1 million research fund where, you know, they would study how Ayurveda can be used as preventive. अब आज की डेट में you know we know जैसे wait times का जो issue है कनाडा में, and throwing money is not a solution to every problem. Like अगर आपको लगता है कि आपको 2 हॉस्पिटल और चाहिए, तो you cannot create hospitals overnight. You know 2-4 साल का प्रोजेक्ट है, आप सोचते हैं आप यहाँ करेंगे, लैंड मिलती है, फंडिंग अप्रूव होती है फेडरल गवर्नमेंट से, फिर अप्रूवल्स आते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन होती है, फिर आपको मैन करने के लिए आदमी चाहिए. ठीक है, इट्स अ लेंदी प्रोसेस. हम रियलाइज कर रहे हैं हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, फार्मा कंपनीज बढ़ रही हैं, दवाइयाँ बढ़ रही हैं, लेकिन बीमारी कोई नहीं कम हो रही. ठीक है, वेट टाइम बढ़ रहे हैं. उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है कि लोग बीमार ही ना हो. बीमार कैसे ना हो? प्रिवेंटिव मेडिसिन. प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है? ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो आपको इसलिए नहीं लेनी कि आप बीमारी से ठीक हो जाएं, वो आप इसलिए ले रहे हैं कि आप बीमार ही ना हो. ठीक है, अब मेंटल हेल्थ इज सच अ बिग इशू.
ठीक है। अगर आप मेंटल हेल्थ के लिए भी एक प्रिवेंटिव कुछ कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या घर पे ही कोई ग्रीन टी पी रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, I mean those things are, these are the things which India, Bharat brings on table for the world. And I really admire what Prime Minister Modi ji once said, that we want to share that wealth of knowledge with the world. I mean, like, आपको पता है शुरू से इंडिया का कभी भी ऐसा नहीं रहा कि we want to control. भाई योगा है, योगा पूरी दुनिया कर रही है। मेरे ख्याल से जितना भारत में पॉपुलर है योगा, उतना वेस्ट में पॉपुलर है। आई मीन आई डोंट रिमेंबर एनी कम्युनिटी इन कनाडा फॉर दैट मैटर जहाँ योगा स्टूडियो नहीं होगा, ठीक है। लोग योगा कर रहे हैं, उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, उसमें मेरे को नहीं लगता इंडिया या इंडो कैनेडियंस को एजेंडा पुश कर रहे हैं। अगर आयुर्वेदा प्रमोट हो रहा है तो वो उसमें इंडिया का सिर्फ एक मोटिव ये है कि जो इंडिया शुरू से बोलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर आदमी सुखी रहे, हर आदमी सेहतमंद रहे, यही एक इंडिया का मोटिव है। योगा, आयुर्वेदा, इन सब चीज़ों में आपने बिल्कुल सही बोला कि इंडिया हैज सच वेल्थ ऑफ विजडम which India wants to share, which we as राष्ट्रदूत want to share with the world, and that is the only purpose. आपसे बातें हम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर कंक्लूड करते हुए जानना चाहेंगे कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर, और आप अपनी कैपेसिटी में भी, चूँकि आप खुद एज एन इंडिविजुअल भी बहुत पैशनेट हैं, कनाडा के लिए भी बेपनाह आपकी मोहब्बत है, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी जन्मभूमि के साथ भी आपकी बेपनाह मोहब्बत है। इन दोनों को जोड़ते हुए आगे जो सफ़र है, क्योंकि अभी आपको चेयर का ये एक, मैं तो ऑनर कहूँगा, वो मिला, और वो आप डिज़र्व भी करते हैं क्योंकि आपने साबित किया अपने काम से। तो आप अब इसको 1, 2, 3 स्टेप आगे लेके जाने का क्या प्लान कर रहे हैं? देखो, इट्स अ बिग ऑनर एंड बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी। जैसा आपने बोला, मैंने पहले बताया आपको कि मैं 3 साल पहले एज अ नेशनल कन्वीनर इस बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व था। आई मीन, लाइक, आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी प्राउडली से दैट I have been part of many organizations in India and in Canada as well, but Canada India Foundation is one of the finest organizations I have been part of, because of the kind of people, like every single person in Canada India Foundation I find equally passionate, not just about India but about Canada as well, and they all will go to any length to make sure that Canada India relations are at its best. This is what makes me really happy to be taking this responsibility, and the vision I have for Canada India Foundation is, जैसे हम लोग क्या है, अभी मुझे लगता है कि at policy level, at policy advocacy level we do a good work, we do very good work, but थोड़ा सा मुझे लगता है हम थोड़ा सा ग्रास रूट्स के साथ मैं ज़्यादा काम करना चाहूँगा अपने टेन्योर में। Like, I want 2 million diaspora, Indo-Canadian diaspora, to feel that Canada India Foundation is there for them, for anything they need, because most of the times, when we talk policy issues, big issues, general people can't relate to that, क्योंकि उनकी ज़रूरतें डिफरेंट होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं। वीज़ा नहीं लग पा रहा मेरा OCI नहीं बन रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरे को जॉब चाहिए, या मेरा कोई भतीजा भांजा आया हुआ है वो पढ़ रहा है, उसको इंटर्नशिप चाहिए। तो मुझे लगता है, मतलब, आई एम नॉट hesitant to accept that we as an organization, I'm not saying we haven't tried, we do try, and we do some work in that sphere, but I would like to expand on that part where we are able to serve community, diaspora and Indo-Canadian community more, and we should be able to instill that feeling or that responsibility in every Indo-Canadian, that they can also be Rashtraduts of Bharat and become Rashtraduts of Canada. I mean, I think they need, all the immigrants coming to Canada need some sort of mentoring, and I would suggest that every organization for their respective diasporas
should take that responsibility to instill in new immigrants their duty and responsibility towards their both countries and particularly for Canada. Because like मेरे को पिछले 4-5 सालों में, जैसे मैं कनाडा इंडिया फाउंडेशन के साथ बहुत क्लोजली मैंने काम किया, तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि एट टाइम्स क्या होता है कि इमिग्रेंट्स होते हैं, वो अगर अपने देशों से इश्यूज लेके आते हैं ना, तो वो उन पे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं बनिस्बत वो कनाडा के लिए काम करें. तो आई थिंक माई रोल एंड आई वुड लाइक टू एक्सपैंड दैट, टॉक टू मेनी ऑर्गेनाइजेशंस in various diasporas as well, that how we should instill in our communities a responsibility towards Canada or towards the community or society they are part of in a positive way. I mean, we should not worry about, you know, issues. If we are really worried about those issues, I think we should go back there and try and resolve those issues. We ran from those issues, right, and came to a country which has no issues, and then we are trying to create issues here which have no relevance to Canada. I think that's not fair to Canada. I mean, Canada needs to get out of all this crap and, you know, have people who respect Canada, who have feeling towards making positive contribution in Canada for Canada. I think that is what I think I would aim if I am able to, with, you know, support and help from all of you. This is what I think my vision or my aim would be. वंडरफुल. नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है. मैं ये समझता हूँ कम्युनिटी को एक तरह से रिलीफ मिलेगा आपकी ये बात सुन के कि आप कम्युनिटी और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो भारतीय हों चाहे वो कैनेडियन हो, उनके बीच में भी एक ब्रिज का काम करना चाह रहे हैं, और जो कम्युनिटी को नीडेड सर्विसेज हैं उसमें उनको हेल्प करना चाह रहे हैं. ये बहुत बड़ा विजन है. कम्युनिटी इसकी तरफ लुकिंग फॉरवर्ड है जी. मैं आने वाले दिनों में चाहूँगा कि रितेश भाई आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें और इस तरह की बातचीत भी करें कि कम्युनिटी की हम डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स लें जी, और कुछ नंबर जो हैं आने वाले दिनों में, ईमेल एड्रेसेस, जब आप धीरे धीरे ऐसा नेटवर्क बना लेंगे जिसमें लोग जुड़ सकें. आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि आप जो 2 मिलियन का डायस्पोरा है उनके साथ मैक्सिमम लेवल पे जुड़ना चाह रहे हैं जी. सिर्फ कॉरपोरेट जो हमारे हैं ग्रुप्स उनके साथ ही काम नहीं कर रहे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, लाइक देयर इज अ वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट कनेक्ट बिटवीन common man and policy. Like when we talk of policy advocacy, policy is not just about setting up big businesses. Policy also needs to include people on grassroots. उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं. अगर वो कोई ऊपर पॉलिसी लेवल तक नहीं ले जाएगा तो लाइक वी आर क्रिएटिंग पॉलिसीज फॉर सिलेक्ट फ्यू, बट एंड ऑफ द डे इफेक्टिव पॉलिसी इज जिसका मतलब लाइक ये इंडिया में आई थिंक जो ऑब्जर्व किया हमने पिछले कुछ सालों में, आज इंडिया जिस भी पाथ पे चल रहा है और इंडिया क्यों इतना ग्रो कर रहा है, बिकॉज उनकी जो भी आज पॉलिसीज़ है ना वो नीचे से शुरू हो रही हैं कि नीचे क्या ज़रूरतें हैं और उसको वो ऊपर लेके जा रहे हैं और फिर वो ऊपर उस पर काम होता है तो उसका रिजल्ट नीचे तक आता है. आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ चेंजिंग इंडिया, दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग इंडिया. पीछे रिसेंटली $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया. दे आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट बाय 2030 देयर विल बी a $10 ट्रिलियन इकोनॉमी. लाइक देयर विल बी वन ऑफ द 3 बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन नेक्स्ट 7, 8, 10 ईयर्स. वो ऐसा तो नहीं हो रहा कि मतलब जो परसेप्शन है कि ऊपर 4, 5, 10 लोग ही बस काम कर रहे हैं, मतलब बिकॉज नीचे चेंज हो रहा है. मतलब पर कैपिटा इनकम इंडिया में इंक्रीज हो रही है, हर चीज़ इंडिया में बढ़ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है नीचे के लेवल से. तो कोई ना कोई तो नीचे वालों की सुन रहा है ना कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है. आई थिंक वही हमें यहाँ पे भी चाहिए कि जो भी डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशन है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन है, और भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक द मोर दे गेट इन्वॉल्व विद पीपल एट ग्रास रूट्स, they understand their needs and then they can communicate at higher levels that this is what the ground reality is, this is what these people need, this is what we need to work on. And then, you know, we are a society where everyone is inclusive, everyone is happy. Inclusive का ये मतलब नहीं है कि सब इकट्ठे रह रहे हैं.
मतलब इकट्ठे रह रहे हैं और उनमें से 50 के पास नहीं है जो बाकी 50 के पास है, दैट इज़ नॉट इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस है कि जब हर किसी को जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है, और वो तभी होगा जब लाइक नीचे की भी सुनी जाएगी। तो आई थिंक इन अ वे द मैसेज आई एम ट्राइंग टू गिव इज, I think the vision we at Canada India Foundation going forward, we would like to connect more with diaspora, and we would like to work with other diaspora organizations and give them the same message. We would like to share their experiences, share our experience. I mean, like whatever we have which can help them, we would like to give it to them, and we would want to take whatever we can take from them, because the vision and goal is common. End of the day, we need to make and we need to maintain Canada as the best country in the world. The way we thought or the way we saw Canada when we came here, but unfortunately we are getting entangled in issues which have no relevance to Canada. So I think that is what needs to change. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके। और आप अब चेयर संभाली हुई है आपने कनाडा इंडिया फाउंडेशन की, और हमें पूरा यकीन है कि अब आपकी लीडरशिप में एक दो स्टेप और आगे जाएंगे जैसा कि आपने बताया। और रितेश जी, आने वाले दिनों में हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय चाहेंगे, क्योंकि आपने खुद कहा कि आप जुड़ना चाहते हैं, एंगेज होना चाहते हैं 2 मिलियन डायस्पोरा के साथ। तो आप को हमारे साथ चलना होगा और हमें आपके साथ चलना है, और इस तरह कनेक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ताहिर भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप रितेश मलिक जी की, और मेरा आपसे प्रॉमिस है, और रितेश मलिक जी से भी मैंने वचन लिया है कि इनको हम अपने साथ जोड़े रखेंगे, और हम डायरेक्ट लाइव जाया करेंगे नए साल के बाद। जैसे ही नया साल शुरू होगा उसके बाद जब भी हमें मौका मिला करेगा, हम इन्हें स्काइप पे ले लिया करेंगे, अगर ये यहाँ ना भी आ सके स्टूडियो में, मगर इनको आपके साथ जोड़ेंगे लाइव जैसे ही नया साल शुरू होगा, उसके बाद ऑन एंड ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो हमारे इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे टीवी की ऐप्स आप अमेज़ॉन, रॉको, एंड्रॉयड और एप्पल पे डाउनलोड करके यू कैन वॉच अस 24/7 आवर न्यूज़, व्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.